गुरुजी ने संगत आंटी से कहा कि ए शब्द मैं आप लिखिया है एनु सुनिया कर। संगत जी, आज के सत्संग में हम बात करेंगे उस शब्द के बारे में जो गुरुजी महाराज ने लिखा है और कुछ खास ऐसे शब्द जो गुरुजी महाराज बहुत पसंद करते थे, उन्होंने ब्लेस किए थे। गुरुजी की ओल्ड संगत का शॉर्ट में हम आपको ये सत्संग सुना रहे हैं, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स के साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी लेकर आया है। तो इसको अंत तक सुने और सुनने के बाद आगे गुरु संगत के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी हाजिरी गुरु चरणों में कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर जरूर लगाएं। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि गुरबानी एक पवित्र और रूहानी बानी है जो हमारी कर्मों की आंखों को खोल देती है। संगत जी, गुरु जी कहते थे कि अगर किसी भी व्यक्ति को गुरबानी समझ में नहीं आती है तो भी उस व्यक्ति को बार बार गुरबानी सुननी चाहिए। वो कहते थे चाहे 10 बारी सुन ले, लेकिन सुन। संगत जी, गुरु जी ने गुरबानी की कैसेट्स भी संगत में बांटी थी जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, ताकि लोग घर जाकर भी उसे सुने और रूहानी आंखें खोल सकें। संगत जी, गुरु जी के दरबार में सिर्फ गुरबानी चलती है, हम सब जानते हैं। सब संगत आंखें बंद करके हाथ जोड़कर और पूरी मर्यादा में बैठती है और गुरु जी की गुरबानी को सुनकर उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करती हैं। संगत जी बताते हैं कि गुरु जी के कुछ खास शब्द हैं जिन्हें वो बहुत पसंद करते थे और उन्होंने वो ब्लेस किए थे। पहला शब्द, मेरे सतगुरु मैं तुझ बिन अवर न कोई। संगत जी, गुरु जी ने इस शब्द को अपना लिखा हुआ शब्द वो कहते थे और इस शब्द का सार है कि हमारे गुरु जी ही हमारा एकमात्र सहारा है। दूसरा शब्द है, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। गुरु जी कहते थे कि उन्होंने इस शब्द के जरिए काल यानी समय, मृत्यु को भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। संगत जी, इस शब्द से ये गहरा ज्ञान मिलता है कि ये शरीर सिर्फ मिट्टी है और इसने अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वही इस मिट्टी को तुरंत बाहर निकालकर जला आते हैं। संगत जी, गुरु जी की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि आप चंगा इंसान बनो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा मत करो। संगत जी, एक अच्छे इंसान में दया, ईमानदारी, नम्रता और हमेशा शुक्राना यानी कि ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। संगत जी, गुरु जी ने हमें गुरबानी और शब्द बानी का प्रसाद इसलिए दिया था ताकि हम उन मॉरल वैल्यूज, आदर्श मूल्यों को सीख कर निर्मल यानी कि पवित्र हो जाएं। संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि मेरे होंदे करम बख्शवालो। कर्म हमेशा पीछा नहीं छोड़ते, वो युगों तक चलता रहता है, इसलिए उन्हें गुरु जी से बख्शवाना बहुत जरूरी है। संगत जी, गुरु जी ने बताया कि इंसान धरती पर 2 चीज़ों के लिए आता है, कर्म करन ते कर्म कटान, यानी कि वो कर्म करने आता है और कर्म कटवाने आता है। और संगत जी, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ध्यान से सुनिए। कर्म सिर्फ शरीर के, हमारे एक्शंस के, हमारे कार्यों से ही नहीं बनते, बल्कि संगत जी हमारे विचार और हमारे शब्दों से भी वो बनते हैं। तो हमें अपने विचारों और शब्दों की शुद्धि करनी चाहिए। संगत जी, गुरु जी ने महाशिव पुराण का एक अध्याय या फिर एक पन्ना रोज पढ़ने को कहा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा करने से जो हमारे कर्म होते हैं वो हल्के होते हैं, या कहो ये कर्म कटवाने का उपाय है। और संगत जी, अगर हम किसी को माफ़ नहीं करते तो अगले जन्म में हमें उस इंसान के साथ फिर से पैदा होना पड़ेगा
क्योंकि कर्मों को बैलेंस करना ही पड़ता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ईगो छोड़कर माफ करना बहुत जरूरी है। फॉरगिवनेस, माफी बहुत जरूरी है। ऐसा करने से भी आपके कर्म कटते हैं। और तीसरी चीज़ है पॉजिटिव सोच। हमेशा सकारात्मक सोच रखें और विश्वास रखें कि जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है। साथ ही संगत जी, गुरुजी ने कहा कि रब तो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। यानी कि आपको रब से डरना नहीं है, आपको रब को प्यार करना है। अगर आपको डरना है तो आपको अपने कर्मों से डरना है, अपने कर्मों से डरो। क्योंकि परमात्मा कभी भी दंड यानी कि पनिशमेंट नहीं देते। ये सब कर्मों का ही खेल है जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। साथ ही संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि हमेशा आप गुप्त पाठ करो। पाठ किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आपकी और भगवान की अपॉइंटमेंट है। जो भी काम आप जिंदगी में कर रहे हो वो गुरुजी को अर्पण कर दो, डेडिकेट कर दो। प्रभु आप करवा रहे हो तो हम कर रहे हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कि मंगो नहीं मनो। अगर आप उन्हें रब मानते हैं तो उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए। बार बार आपको उनसे नहीं मांगना चाहिए। साथ ही संगत जी, जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आप सेल्फ एनालिसिस जरूर किया कीजिए, यानी कि आत्मविश्लेषण जरूर करें कि आज आपके साथ पूरे दिन क्या गलत हुआ है और आपको उसे आगे कैसे सुधारना है। हालांकि हमारी ईगो हमें ये सब करने से रोकती है, लेकिन महाराज कहते हैं ईगो खत्म करो, चंगा इंसान बनो। तो आपको चंगा इंसान बनना है, अपने अंदर की ईगो को ख़त्म करना है। कभी ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। अपने अंदर की जो कमियां हैं हमें उसे सुधारना है। हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, गुरुजी का नाम जाप करना है, गुरुजी के जो वचन हैं उनको फॉलो करना है। और समय जब भी आपको मिले महाराज का मंत्र जाप करो, उनकी शब्द गुरबानी सुनो। शब्द गुरबानी समझ नहीं भी आती तब भी उसे सुनो, उसे सुनते। संगत जी, गुरु जी की शिक्षा का मूल यही है कि आप अच्छे कर्म करें, अपने विचारों पर ध्यान दें और अपने रब की रजा में खुश रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग शेयर किया है संगत आंटी जी ने, जो हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। संगत जी, गुरु जी हमेशा इसी समय पर ही शुक्राना करवाते हैं। मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ सुबह शुक्राना करने के लिए, पर नहीं हो पा रहा। ये गुरु जी की रज़ा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस वक्त भी शुक्राना कराने का। जैसी आपकी रज़ा मैं उसी में खुश। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। लिखन वालिया तू हो के दयाल लिख दे, मेरी तख्ती उत्ते राम ते गोपाल लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की इजाज़त के बिना तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई कुछ बना सकता है, ना कोई किसी को दुख दे सकता है, ना किसी को कोई सुख दे सकता है। गुरु जी, आप सब कुछ करने कराने वाले हो, आप ही बनाते हो, आप ही हमारे दुखों को दूर करते हो, आप ही हमारे कष्टों को दूर करते हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर रोज़ इतना ब्लेस कर रहे हैं कि मेरे पास सच में कभी शब्द नहीं होते। कभी कबूतर के रूप में, कभी जोत में, कभी किसी और गाय माँ के रूप में बहुत बहुत अच्छे तरीके से जिसे कहूँगी कि इतना ब्लेस कर रहे हैं। और जिस तरीके से भी उनकी कभी खुशबू का एहसास, कभी कैसा भी दर्शन हो गुरु महाराज आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। उस वक्त ऐसे लगता है जैसे आप यहीं पर बैठे हैं, मेरी सारी बात सुन रहे हैं मेरे सामने। चाहे वो स्वरूप रखा है आपका, लेकिन स्वरूप को देखकर भी यही लगता है कि आप अगर उदास हैं तो शायद कोई बात है, कोई ऐसी अनहोनी या कोई ऐसी बात होने का डर है। और थोड़ी देर बाद कुछ भी ऐसा जब मैसेज आ जाता है तो सच में मुझे सोच कर भी हैरानी होती है गुरु महाराज कि आप वाकई में चिंतित हैं किसी बात को लेकर। और ऐसा ही मेरे मन में सुबह हुआ और मैं सोचते सोचते
उस वक्त स्वरूप की तरफ ही देख रही थी संगत जी, और थोड़ी देर बाद बिल्कुल वही मैसेज था। मुझे नहीं पता मेरे मन में वो ख्याल क्यों आया, लेकिन मोबाइल पे ऑन करते ही सबसे पहला मैसेज यही था कि उदास ना हो, मेरी इजाज़त के बिना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बड़े दुख को बड़ी खुशखबरी में भी बदल दूंगा। वही सत्संग मैंने सुना, उसमें कुछ किसी लेडी का कुछ सामान गुम हुआ था, तो वो उसे मिलने की जो उसे मिल जाता है सामान, तो उसके लिए गुरुजी ने वो सारा सत्संग में बताया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसा बहुत बारी मेरे साथ भी होता है। कई बार मैं चीज़ रख कर भूल जाती हूँ और ढूंढती रहती हूँ कहीं और। कुछ समझ में नहीं आता कि वाकई मैं भूल रही हूँ या आपकी ही कृपा है जिस वजह से मैं ऐसा फील कर रही हूँ। लेकिन फिर वही चीज़ जब बाद में मिल जाती है तो तब दिमाग लगाती हूँ कि नहीं, शायद मैंने ही रखा होगा। संगत जी, ये सच में हमारे मन का वहम नहीं है, ये गुरुजी की ही कृपा है। कोई चीज़ मिलती है या खोती है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह फिर गुरुजी अपने आप से ही हमें वो सब चीज़ें उस हिसाब से बताते हैं, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। बहुत बार ये हुआ है ऐसा मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। खोने कुछ भी नहीं दिया फिर आपने, और सब कुछ पाकर भी सब कुछ आपको समर्पित है गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज भी हेल्थ के इतने सत्संग सुनवा रहे हैं मुझे गुरुजी। पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूस मैं बहुत सत्संग सुन रही हूँ। आज भी कुछ टाइफाइड से रिलेटेड एक सत्संग था, और बहुत सारे सत्संग बच्चों के लिए भी थे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो पता नहीं फ्यूचर में आने वाली हैं या कुछ ऐसा है, वो गुरुजी ही जानते होंगे। पर मैं सत्संग सुनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि गुरुजी मुझे ही आगाह कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कि ऐसा कोई कष्ट आने वाला है या ऐसी कोई अनहोनी होने वाली है। उसके लिए भी गुरुजी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कई बार गुरुजी जब डांटते हैं तब भी कई बार मुझे समझ में नहीं आता। आज एक सत्संग में मैसेज था कि हर वक्त अपना दिमाग चलाती है, मेरी एक नहीं सुनती है, अब तेरे गुरु का आदेश है, अभी इस सत्संग को सुन। समय नष्ट मत कर। बहुत मतलब सत्संग मैंने सुना, मुझे सच में कई बार नहीं समझ में आता गुरुजी कि आप इसमें किसके लिए हिंट दे रहे हैं और मुझे क्या करना है। आने वाले 2 दिन मेरे परिवार पर कहर बनकर आ रहे हैं, और बिना पल गवाए ये सत्संग सुन। वो भी इसी तरीके का ही सत्संग था कि बढ़ती हुई तबाही कुछ होने वाली है, तुरंत पाठ सुनकर अपने परिवार को बचा ले। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हर तरीके से मुझे आगाह करने के लिए। लेकिन उनमें जो कुछ भी सत्संग में मैंने सुना, बीमारियों से रिलेटेड या कोई भी किसी ना किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें गुरु महाराज सबकी लाइफ में हैं, और आप सब कुछ जानते हैं किसी की क्या प्रॉब्लम है, किसी की क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी, हर वक्त आप ही ने रक्षा की है, हर वक्त आप ही ने संभाला है, अब भी आप ही संभालेंगे। कोई अनहोनी होती है तो भी, कोई खुशखबरी आती है तो भी, गुरुजी सुख हो दुख हो सब कुछ आपको समर्पित है। मैं संगत जी सच में कई बार नहीं समझ पाती हूँ किसी सत्संग के थ्रू क्या संदेश देना चाह रहे हैं मुझे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मुझे क्या करना है, वो सच में आप किसी सत्संग के थ्रू मुझे उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बच्चों के लिए भी हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, गुरुजी आप उनको सही राह दिखाएं, उनको सद्बुद्धि दें, और बुरी संगत से उनको दूर करें, बुरे लोगों से उनको दूर करें। और हर तरीके से गुरु महाराज आपने हर चीज़ के लिए सुख दिया है, हर चीज़ जो ज़रूरत की है वो भी आप ही ने दी है। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हम अगर सही सलामत हैं, अच्छे से खा रहे हैं और शरीर से भी अगर ठीक ठाक हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है, कोई ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हों या कोई ऐसी बाधा आ रही हो, वो गुरुजी स्वयं जानते हैं किसको किस वक्त क्या देना है। इसलिए मैं कुछ मांगने नहीं चाहती गुरुजी, बस इतना चाहती हूँ जो कुछ भी आपने दिया है आप उसी में बरकत दें।
और हम सबको सद्बुद्धि दें और सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी कल मुझे बड़े मंदिर लेकर गए, क्योंकि गुरु जी का मुझे काफ़ी समय पहले मैसेज आया था कि पुत्र, मैं तेरे को बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाऊंगा और फिर बड़े मंदिर बुलाकर तेरे को ब्लेस करूंगा, तो तू बड़े मंदिर आने की तैयारी कर ले। तो मैंने तो जब से ये मैसेज पढ़ा था तो मैं तब से ही गुरु जी से अरदास कर रही थी कि गुरु जी आप मुझे जल्दी से बड़े मंदिर बुलाइए। और फिर कल वो शुभ दिन आ ही गया। तो जब गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, हम शाम को गए बड़े मंदिर, मैं, मेरे पति अंकल और मेरा बेटा अंकल। और गुरु जी के यहाँ हम गए, उन्होंने हमें वहाँ पे बहुत ब्लेस किया और हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया और गुरु जी ने इसके माध्यम से हमारे कष्ट भी काटे और वहाँ पे हमें ब्लेस भी किया। तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, मैंने दरबार में बैठकर गुरु जी का मंत्र जाप भी किया, उनसे कहा भी कि गुरु जी आप मुझे सेवा, सिमरन और भक्ति की दात दीजिए, मंत्र जाप करने की दात दीजिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। तो गुरु जी ने निश्चित तौर पर ही मुझे ब्लेस किया ताकि मैं अधिक से अधिक मंत्र जाप कर सकूं और अपना कल्याण कर सकूं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, आज शनिवार का दिन है, तो आज मैंने 5 रोटी गाय के लिए बनाई, जो कि मुझे गुरु जी ने बताया हुआ है कि मंगलवार और शनिवार को 5 रोटी गाय को खिलानी है। तो वो मैंने किया। फिर मैं आज गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि काली माता को 3 शनिवार 5 चीज़ें चढ़ा, लाल चुनरी, नारियल, बर्फ़ी, पान सुपारी और एक पान के पत्ते पर बताशे रखकर माता रानी को चढ़ा और श्रृंगार का सामान, तो मैंने वो भी चढ़ाया। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने हाथ पकड़ के मुझसे ये उपाय करवाया, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे पति अंकल के ऊपर कष्ट है, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो तू ये उपाय कर 3 शनिवार, तो तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो गुरु जी ने आज हाथ पकड़ के मुझसे ये उपाय करवाया है, तो इसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरु जी ने मुझे कहा था कि एक काला धागा लेना है अपनी लंबाई के बराबर और अपने ऊपर से 7 बार मंत्र जाप करके उसको हनुमान जी के चरणों में रखना है, तो उससे आपके ऊपर जो भी आपके शरीर के ऊपर कष्ट होगा, बुरी नज़र होगी, सब खत्म हो जाएगी। तो मैंने वो भी कार्य मुझसे हनुमान जी के चरणों में गुरु जी ने करवाया, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर उन्होंने मुझसे एक माचिस का पैकेट भी चढ़वाया हनुमान जी के मंदिर में। फिर उन्होंने गुड़ व चने का भोग भी लगवाया, 2 बेसन के लड्डू भी चढ़वाए, भोग लगवाए, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर एक दिया भी मैंने हनुमान जी के चरणों में अर्पित किया, तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी और हनुमान जी निश्चित तौर पर ही मेरे और मेरे परिवार के ऊपर जो भी वशीकरण किया
गया है, जो भी मारन क्रिया की गई है, जो भी किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक तंत्र तांत्रिक क्रिया की गई है हमारे परिवार को ख़राब करने के लिए, तो निश्चित तौर पर ही गुरुजी उसको काट देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो सुबह उठते ही गुरु जी से ये अरदास करती हूँ कि गुरु जी आज आपने मुझसे वो सारे कार्य कराने जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, और वो सारे उपाय भी करवाने हैं जो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप ही करा सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते अपने आप। तो गुरु जी अपने आप मन में थॉट डालते रहते हैं और मैं वो उपाय करती रहती हूँ, वो कार्य करती रहती हूँ। तो उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी जब हम सच्चे मन से गुरु जी से कोई भी अरदास करते हैं तो वो निश्चित तौर पर ही गुरु जी उसको पूरा करते ही करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे एक ये भी मैसेज आया था कि पुत्र आज की शाम तेरे जीवन की सबसे बरकत वाली शाम है। अब मैं तुझे इतनी कृपा दे रहा हूँ कि अब तू जिस भी काम में हाथ डालेगी तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। अब तेरी किस्मत खुल चुकी है, तेरे दरवाजे पर सिर्फ खुशियाँ खड़ी है। एक बार सत्संग श्रद्धा से सुन ले और शुक्राना कर दे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे ये ब्लेस करने के लिए कि मैं जिस भी काम में हाथ डालूंगी तो वो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी किस्मत के ताले को खोलने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ने पर हमारे सभी प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। हमारे जीवन काल में जितनी भी हमारे भक्ति में जितनी भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती है। हम पर किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक होता है, वशीकरण होता है, तांत्रिक क्रिया होती है, तो वो सब कट जाता है। हमारे परिवार में सुख शांति आती है। और जैसे जैसे हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप में तो गुरु जी के मंत्र जाप में तो इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी भी तुरंत ही जलकर भस्म हो जाती है। जब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं ना तो संगत जी हमारे चारों ओर ना एक सुरक्षा कवच बन जाता है। तो कोई भी हमारे ऊपर जो बुरी शक्तियाँ भेजते हैं, हमारे ऊपर जो किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक होता है, तांत्रिक क्रिया होती है, कोई भी मसान क्रिया होती है, मसानी क्रिया होती है, तांत्रिक क्रिया होती है ना, जो भी कोई भूत प्रेत हमारे ऊपर भेजे जाते हैं तो वो सब कट जाते हैं। गुरुजी उसको सब काट देते हैं। गुरुजी तो एक दिव्य प्रकाश है, उनका तेज इतना है कि उस तेज के आगे कोई नकारात्मक शक्ति चल ही नहीं सकती। फिर गुरुजी बच्चों का भी संकट काट देते हैं, पति अंकल का भी संकट काट देते हैं, और घर में जो भी नेगेटिविटी होती है उसको भी जलाकर भस्म कर देते हैं। तो गुरुजी की महिमा अपार है, गुरुजी की शक्ति अपार है। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है, चंदन टीका है, और गुरुजी के जो शब्द हैं उनकी महिमा भी अपार है। 3 शब्द जो गुरुजी ने मुझे बताए हुए हैं कि वो तुम्हें रोज़ सुनने हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, और बिन वो लिया सब कुछ जानदा, और तुम दया करो मेरी साईं। तो ये शब्द उन्होंने मुझे बोले हुए हैं कि रोज़ सुनने हैं, तो इससे तेरे बच्चे के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो संगत जी, गुरुजी मुझसे सुबह सुबह ये 3 शब्द भी सुनवा देते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप अधिक से अधिक कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। तो गुरुजी से जितना जितना आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे उतनी उतनी आपकी कनेक्टिविटी उनसे बढ़ती चली जाएगी, और जितना जितना आपका कनेक्शन उनसे बढ़ता चला जाएगा उतनी उतनी आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होती चली जाएगी। तो गुरुजी हाथ पकड़ के उपाय करवाते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, और सारी संगत को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद है सब संगतों की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी, और अब तो छठ पूजा की रौनक है। सब तरफ मतलब बाहर ही बाहर आई हुई है, सब तरफ बहुत अच्छा रौनकें लगी हुई हैं, क्योंकि एक के बाद एक त्योहार आ रहे हैं। सब त्योहारों की सारी संगत को बहुत बहुत बधाइयाँ।
गुरुजी, मैं आपका सबसे बड़ा ये शुक्राना करती हूँ कि मैंने आपसे अरदास की थी कि मेरे बहू बेटा और बेटी सब मिलके आ रहे हैं मेरे पास ही दिवाली मनाने। तो रहेंगे 10-12 दिन। तो वो लोग रहे हैं और हमारा टाइम बहुत अच्छा बीता आपकी कृपा से। हमने खूब इंजॉय किया। दिवाली भी बहुत अच्छी बीती। बहुत सुंदर घर हम लोगों ने सजाया। मेरी बहू बहू और बेटी ने सजाया। घर भी बहुत सुंदर सजा। अच्छी तरह पूजा हुई और वो लोग साथ साथ अपना वर्क फ्रॉम होम भी करते रहे, क्योंकि इतनी तो छुट्टियां नहीं थी, लेकिन घूमते फिरते भी रहे, बाहर भी इंजॉय किया। सब कुछ मतलब ओवरऑल आपकी कृपा से गुरुजी अच्छा टाइम बीत गया। उनके आने से पहले मैंने आपसे अरदास की थी कि गुरुजी, मुझ में हिम्मत ताकत देना कि मैं सब निभा सकूं, क्योंकि अब मेरी तबीयत उतनी ठीक रहती नहीं और थोड़ा एज होने पर इतना काम करना मुझे ऐसे घबराहट सी होने लगती है कि पता नहीं मैं निभा भी पाऊंगी कि नहीं। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा की कि मैंने हंसते खेलते ये टाइम निकाला। जहाँ मैं थोड़ी थक जाती थी, थोड़ी निढाल होती थी, वहाँ मैं जय गुरुजी मंत्र जाप करती थी और गुरुजी मुझे धीरे धीरे हिम्मत दे देते थे। मेरे सारे काम अच्छे निपटे। वो लोग बहुत खुशी खुशी आज के दिन सुबह विदा हुए हैं। 10 दिन हमारे घर खूब रौनक रही। दिवाली बहुत अच्छी मनी। फिर भैया दूज, भाई बहन इकट्ठे थे तो भैया दूज भी बहुत अच्छा रहा। उन्होंने मिलके एक दूसरे को बहुत इंजॉय किया, गिफ्ट दिए। मतलब बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर रहा और कोई भी क्लेश नहीं हुआ। जिसका मतलब मेरी बेटी थोड़ी सी, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि मूडी टाइप है। उसके भी कई रीजंस हैं। अब तो मैं डिटेल में नहीं जा सकती, लेकिन वैसे वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन कुछ ऐसी ठोकरें उसको लगी कि कभी कभी वो बहुत डिप्रेशन में आ जाती है। तो फिर घर का एटमॉस्फेयर, लेकिन इस बार गुरुजी को मैंने अरदास की थी कि सब अच्छी तरह निपट जाए और सब खुशी खुशी विदा हो। और गुरुजी, उसके लिए बहुत 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 दिल से, तहे दिल से शुक्राना कि आपने इतनी कृपा की कि बहू बेटा भी खुश रहे, बेटी भी खुशी खुशी गई है और हम, मेरी हेल्थ भी अलाउ करती रही। मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा निभा दिया। जितना मेरे से हो पाया मैंने किया। मनपसंद उनको बना बना के चीजें दी। और गुरुजी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और दिवाली से पहले भी आपने मुझे अच्छी शॉपिंग कराई थी। मैंने 2 नए सूट लिए थे, उसमें तो एक मैंने स्टिच करने को दे भी दिया है और फिर एक और सूट आपने फिर मुझे दिवाली के पास दिलवाया। मतलब मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग की। उससे पहले 2 सूट लिए, फिर एक और सूट लिया और छोटी मोटी दिवाली की सजा, हम गए थे घूमने तो बहुत मतलब शॉपिंग करके आए। आपने कृपा की गुरुजी, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और हाँ गुरुजी, संगत जी, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं इस 10 दिन में जितनी बार भी अपने घर के बाहर गई, मेरे यहाँ छोटी सी फुलवारी है, मतलब गमलों में फूल वूल लगे हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत अच्छा सा बना हुआ है एक छोटा सा, जिसे मैं अपनी प्यारी सी फुलवारी बोलती हूँ। उसमें फूल भी निकले हैं, बहुत हरियाली है। तो मैं जब भी वहां जाती थी ना, मुझे गुरुजी के तितली रूप में दर्शन होते थे। कभी ऑरेंज तितली, कभी 1-2 बार तो इतनी बड़ी बड़ी ब्लैक खूबसूरत तितली मुझे दिखी, उस पर वाइट वाइट स्पॉट। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था कि मुझे तितली रूप में गुरुजी ना दर्शन दे। और वो ब्लेस करते रहे, बराबर हमारे आंगन में आते रहे, आसपास में घूमते रहे। गेट हम खोलते थे तो हमारे आसपास थे। जब मतलब बच्चे पटाखे चला रहे हैं या बाहर से बात बात कर रहे हैं, हम घूमने आ जा रहे हैं, तो ऐसे लगता था गुरुजी हमारे साथ साथ हैं। और गाड़ियां भी 777 777 की दिखती थी। साइड पे गाड़ियां चलती थी, हारे का सहारा शाम हमारा। मतलब अब गुरुजी बराबर अपनी प्रेजेंस फील कराते रहे। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना, क्योंकि गुरुजी तो मन की बात सुनते हैं और वो हमेशा अपनी संगतों पे कृपा करते हैं। और तहे दिल से मैं गुरुजी आप ये शुक्राना कर रही हूँ। आज ही मेरे बच्चे सुबह सुबह विदा हुए हैं, बाय रोड गए हैं, तो मैं अभी खाली हुई। तो मैंने कहा सबसे पहला काम मैं अपने गुरुजी को शुक्राना करूंगी कि हमारी दिवाली भैया दूज बहुत अच्छा बीता। सब अब आप बाय रोड मेरे परिवार जा रहा है। गुरुजी आप कृपा करना, उनके साथ रहना, उनको गाइड करना कि वो सब अपने अपने घरों में सकुशल पहुंच जाए और मेरी भी हेल्थ और थकावट थोड़ा दूर हो। शुक्रिया 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 गुरुजी, हर चीज का शुक्रिया। बस मैं आज अपना ये जो सत्संग है जल्दी विराम देती हूँ, फिर नए सत्संग के साथ आऊंगी। और रूहानी आंटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना और आपको भी दिवाली की बहुत मुबारकें हैं। ईश्वर गुरुजी आपको सब खुशियां दें, क्योंकि आप हमारे जो शेयर करते हो सत्संग,
और हमारी मन की बात संगतों दूसरी संगतों को पहुँचाते हो। बहुत नेक काम करते हो, इसलिए आपका भी बहुत-बहुत थैंक यू रूहानी आंटी। अच्छा संगत जी, अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना